नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जी हाँ, वही अंगवानी जो बिना डरे, बिना झुके और बिना झिझके आपकी आवाज शुरुआत से अब तक उठाता रहा है। वो भी तब जब यहां तक कि आपके नेता भी चुपचाप चुप्पी साध के नौकरी कर रहे थे, लेकिन मुंह खोलने में उन्हें डर लगता था। खैर, डर तो अभी भी लगता है उन्हें, नहीं तो जैसे उत्तर प्रदेश में तमाम शिक्षक संगठन एक होकर लड़े और अगर वैसा ही यहां हुआ होता तो शिक्षकों की स्थिति वैसी नहीं होती जैसी आज है। वो भी एक दौर था जब आप शिक्षकों के साथ बर्ताव हो रहा था, जैसा बर्ताव हो रहा, वो एकदम से लगता था कि जैसे एक चरवाहा अपने हाथ में सरकारी लाठी लेके जानवरों को हाँक रहा है। जो अब जाकर पाठक के जाने के बाद आपको थोड़ी बहुत राहत मिली है। तो शिक्षक साथियों, सबसे पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं और खूब बधाई। आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर मैं भी आप शिक्षकों के सम्मान में आपके लिए श्रद्धा के दो शब्द रखना चाहूंगा। एक समय था जब शिक्षा विभाग द्वारा रोज जब मन तब के आधार पर शिक्षकों के लिए फरमान जारी किए जाते थे, बिना सोचे समझे कि शिक्षक को अपमानित करने वाले फरमान के दुष्परिणाम क्या होंगे। ये बिना सोचे जो है आदेश रोज जारी होते थे। मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि सरकार अपने अफसरों से जो व्यूअर्स के कमेंट आते हैं इस तरह के वीडियोस को पढ़वा ले तो पता चल जाएगा कि जिसे आपके अफसर आपको शिक्षा विभाग में सुधार के लिए कदम बताकर गुमराह कर रहे थे, दरअसल वो एक बेहतर देश और समाज का निर्माण करने वाले शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाले कदम थे। पता चल जाएगा कि शिक्षक कितने परेशान हैं, भले वो डर से सामने कुछ ना बोले। बताइए, क्या दिन थे परेशान होकर कोई महिला शिक्षक रात स्कूल में बिता रही थी तो कोई घर वाला या घरवाली का फोन ही नहीं उठा पा रहा था स्कूल में, डर से कहीं कोई फोटो क्लिक करके ना भेज दे जिसके कारण वेतन कटौती का आदेश आ जाए। सब तो आपको याद होगा ही। हम तब भी कहे थे कि अब बस स्कूल में एक तत्काल जो है ना एकदम तलाक केंद्र ही खुलवा दीजिए ताकि जो शिक्षक या शिक्षिका स्कूल में जरूरी वक्त में भी अपने घर का फोन ना उठा पाए, जिसके कारण स्कूल के बाद घर में हंगामा हो। इससे तो अच्छा यही है ना कि आप तलाक केंद्र ही खुलवा दें स्कूल में, जिससे घर परिवार से भी छुट्टी मिल जाए और दिन रात आदमी आप ही की सेवा में लगे रहे। तो क्या हालात थे बताइए, सोचिए जरा। तो देखिए, यहां यही कहना चाहिए, देखिए अपना देश जो है ना, भारत जो है ऋषि मुनियों का देश रहा है। तो ये ऋषि मुनि कौन थे? ये ऋषि मुनि वही शिक्षक ही तो थे जिन्होंने ज्ञान सृजन और ज्ञान दान के द्वारा भारतीय समाज को गढ़ने में अपनी महती भूमिका समय समय पर निभाई है। ऐसे ही नहीं कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुरु महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। इसलिए अपने राज्य के, देश के ऐसे तमाम गुरुओं को मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन प्रणाम करता हूं। अगर आप संत कबीरदास को ध्यान से पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी पूरी परंपरा ज्ञान को खोजने एवं गुरु की महिमा बताने की ही रही है। संत कबीर ही नहीं, भगवान कृष्ण को ही इस देश का पहला शिक्षक भी माना जाता है, जिन्होंने हताश और निराश अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि से पलायन करने से रोकने के लिए गीता का ज्ञान देकर उस धर्म के युद्ध में विजयी बनाया था। उसके बाद पूरे देश को गीता का ज्ञान मिला, जिसे आज पूरी दुनिया मानती है। तो यह सब बताने का मतलब यही कि हर कोई इस बात को समझे कि अपने देश में गुरु की महिमा और गरिमा क्या रही है। गरिमा और महिमा तो क्या ही कहें हम आपको। ऐसा भी समय था देश में आजादी के बाद, या ऐसे कह लें कि मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू होने के बाद जिन शिक्षक को समाज में सम्मान व सुचिता का प्रतीक माना जाता था, गली मोहल्ले में वो दिख जाते थे तो उनको देख के लोग अपने घड़ी का सुई का मिलान करते थे कि मतलब वो इतने कर्तव्यनिष्ठ होते थे कि वो अगर दिख गए तो मतलब कितना बजा होगा। इस बात का अंदाजा लग जाता था कि जब कितना बजा होगा। अब बताइए, और अब उनके साथ क्या होता है? अब उनको शिक्षक रहने ही कहाँ दिया गया है। अब हमको वो शिक्षा के अलावे हर काम करते हुए नजर आते हैं। जैसे जनगणना में दिखे होंगे आपको, और सिर्फ जनगणना नहीं,
जाति सर्वे, आर्थिक सर्वे, चुनाव का कोई काम हो, मतदाता पुनरीक्षण हो, वोटों की गिनती हो, बड़े साहब का स्वागत करना हो, प्रभात फेरी हो, पोलियो अभियान हो, कोरोना आया तो उसमें भी टीका लगाने के लिए भेज दिया, और तो और मिड डे मील में खाना बनाने से लेकर राशन का इंतजाम करना। और अभी अभी जो खबर में था कि काम की सफाई नहीं कराया तो 35 प्राचार्यों का जो वेतन रोक दिया गया था। आप बताइए, ये जितना काम हम अभी बोले, ये क्या शिक्षक का काम है? ये शिक्षक का ये सब काम है कि उनका काम है पढ़ाना? तो सोचने की बात है, समझने की बात है, वो भी तो एक इंसान ही है ना। हम आप तो घर में एक बच्चा नहीं संभाल पाते, और उस एक शिक्षक को इतने सारे काम जो कुछ ही देर पहले गिनाया अभी, उन सब के अलावा उन पर क्लास के 60-70 बच्चों के भविष्य बनाने की भी जिम्मेदारी होती है। बच्चों की शैक्षणिक प्रगति से लेकर नैतिक उत्थान पर ध्यान देते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में कितनी भूमिका होती है एक शिक्षक की। फिर भी आपको लगता है कि शिक्षक काम ही नहीं करता। अरे सब काम तो उसके माथे पर लाद दिए हैं, शौचालय सफाई से लेकर मिड डे मील के खाना तक का। और उसके बाद तो अब उसके बाद तो जो कह दिया गया था कि लाउड स्पीकर लेके गांव गांव अनाउंस भी करना होता आपको। तो है कोई और जो इतना काम करता हो? बताइए, इतना काम तो पाठक साहब ने भी नहीं किया होगा जितना शिक्षकों को काम लाद दिया था उन्होंने। फिर भी आप डंडा शिक्षक पर ही चलाते हैं, तुरंत वेतन काट लेते थे। अरे भाई, ये कहाँ का नियम है? कहाँ बात बात पर वेतन काट लिया जाता था भाई? और अभी भी नहीं कटता, पहले भी नहीं कटता था। ये तो आपका नेतवन सब कमजोर है, नहीं तो ये डंडा आप पर चलाता है ना, आपका नेता मजबूत होता है तो आपकी तरफ आने वाले हर डंडे को उल्टा घुमा देता। खैर, हमें सोचना चाहिए कि हमने शिक्षकों का हाल किया क्या है। हमने शिक्षकों को फालतू को इतने काम दे दिए हैं कि वो उसी में लगे रहते हैं। पढ़ाने लायक छोड़ा कहाँ उन्हें हमने? मैं तो ये कहूंगा कि शिक्षा विभाग में पाठक के कार्यकाल को एक उदाहरण के तौर पर लेना चाहिए, और एक अफसर को अपने मनमानी करने के लिए खुला छोड़ने की बजाय एक कमेटी बना के, मतलब एक एक्सपर्ट्स कमेटी, शिक्षाविदों की कमेटी बनाकर शिक्षकों की समस्या पर गहनता से चर्चा कर उन्हें राहत देने का रास्ता खोजना चाहिए। तभी शिक्षा विभाग में, शिक्षा में जो सरकार चाहती है उस तरह के बदलाव आएंगे। तो ठीक है, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस वीडियो पे इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपके ही किसी नए मुद्दे के साथ। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। तो धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं।